हम लोग 11/12 करेंगे। देखो क्या लिखा है, एबीसी पार्टनर है और ये लोग प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। इनका देखो कैपिटल गिवन है 40, 30 और 20, तो प्रॉफिट रेशियो भी इसी हिसाब का होगा। तो चलो पहले कॉपी में लिखते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए, बी और सी, ये लोग कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से। 40,000, 30,000 और 20,000। इसको सिंपल करेंगे तो आएगा 4, 3 और 2। दैट इज क्या होगा, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी ये टायर कर रहा है, इसी दिन जिस दिन बैलेंस शीट बनाए उसी दिन बी ये टायर कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग बाद में देखेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक को शो कर। अगर कैश होता तो कैश को भी शो कर, ठीक है या नहीं। बैंक को शो कर जितने भी एसेट और लाइबिलिटी है वो पुराने वैल्यू पे आएंगे। अगर एसेट और लाइबिलिटी पुराने वैल्यू पे आएंगे इसका मतलब रीवैल्यूएशन नहीं करना है। अगर एसेट और लाइबिलिटी पुराने वैल्यू पे दिखाएंगे तो ये वैल्यूएशन नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट होगा कि दीदी ये वैल्यूएशन का तो पॉइंट गिवन है, तो फिर कैसे करेंगे। आपकी बुक में पता है क्या किया, ये लोग ये वैल्यूएशन किए हैं और फिर इसको हटा दिए। फिर आपके दिमाग में डाउट होगा कि दीदी दिखाया फिर हटाया, तो करने का जरूरत क्या है। तो चलो पहले इसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैंने गुडविल वाला पार्ट भी आपको अच्छे से नहीं समझाया था, जस्ट ऐसे ही करा दिया था। तो गुडविल पहले मैं ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन इसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो यहाँ पे गिवन है। एक बार चेक करते हैं बी के जाने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा। पहले ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है कि नहीं। यहाँ पे देखो ए और सी फ्यूचर में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे 5:3 में, ठीक है। ए और सी डिवाइड करेंगे 5:3 में, तो होगा 5/8 और 3/8। चलो पहले मैं गुडविल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दी, क्योंकि गुडविल मैंने नहीं समझाया था अच्छे से। गुडविल वाला क्या है, ध्यान से समझना। गुडविल वाला मैंने आपको ये समझाया था कि जो पार्टनर ये टायर कर रहा है, पहले गुडविल वाला क्लियर करते हैं। देखो जो पार्टनर ये टायर कर रहा है वो अपने हिस्से का गुडविल लेगा, हाँ या ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जो पार्टनर ये टायर कर रहा है उसका गुडविल कितना बनता है वो डिसाइड कर लो, ठीक है। वो उसको दे दो। और किससे लेकर दोगे, बाद बाकी पार्टनर से लेकर दोगे, क्योंकि उसके जाने के बाद बाद बाकी पार्टनर एंजॉय करेंगे तो बाद बाकी पार्टनर देंगे ये इश्यू में, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन क्या था कि गुडविल को दिखा दो ओल्ड रेशियो में और कैंसिल कर दो न्यू रेशियो में, हाँ या ना। ये करो या वो करो, दोनों एक ही है। मैं आपको प्रूफ करके पहले दिखाती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गुडविल लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गुडविल ले रही हूँ 7200, ठीक है। 7200 मैंने इसलिए लिया कि पॉइंट का कोई झमेला ना हो, फिर भी पॉइंट हो जाए होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अपने मन से ये गुडविल लिया है 7200। अब यहाँ पे मेरे को बताओ बी जा रहा है तो बी को हम लोग कितना गुडविल देंगे। बी को हम लोग कितना गुडविल देंगे। बी को कितना गुडविल देंगे 7200 में बी का हिस्सा कितना है, 3/9। तो बी को हम लोग कितना देंगे। यहाँ पे क्या चीज का डिस्कशन होगा, यहाँ पे ये चीज का डिस्कशन होगा है कि या तो कैपिटल एंट्री करो या गुडविल रिकॉर्ड करके राइट ऑफ करो, बात एक ही है। अब एक बार मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ना तो आपका दिमाग में फिर मतलब कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे हम लोग मेथड लगा चुके हैं पर मैंने क्लियरली समझाया नहीं था, तो बोल के मैं इसको समझा रही हूँ। अच्छा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कैपिटल ट्रांसफर एंट्री, जिसमें क्या है कि बी जा रहा है ना तो बी को उसका गुडविल दे देंगे। बी को उसके हिस्से का गुडविल दे देंगे, तो 2 बीस कैपिटल 100 किससे लेकर देंगे, ए और सी से लेकर। ए और सी से लेकर, ठीक है। अब आप बोलोगे ए और सी से लेकर क्यों देंगे, क्योंकि बी के जाने के बाद बी का गुडविल तो ए और सी एंजॉय करेंगे, तो ए और सी से लेकर देंगे। कौन से रेशियो में,
ए और सी के अकाउंट से पैसा क्यों निकाले, क्योंकि ए और सी को पता है वो फ्यूचर में गेन करेंगे। इससे उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे अकाउंट से निकाल के बी को दे दो। तो वो लोग फ्यूचर में गेन करेंगे तो ये लोग आपस में गेनिंग रेशियो में देंगे। ठीक है। अच्छा, गेनिंग रेशियो शॉर्टकट में निकल जाएगा या निकालना पड़ेगा? ये देखो, ए और सी के बीच में ओल्ड क्या है, 4 2। ठीक है। और न्यू क्या है, 5 थे। तो सेम नहीं है, तो इस केस में अपने को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो चलो पहले गेनिंग क्वोशिएंट निकालते हैं। गेनिंग क्वोशिएंट देखो, ए और सी को अब ज्यादा मिलेगा या पहले ज्यादा मिलता था? बी के जाने के बाद अब उनको ज्यादा मिलेगा, तो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन गेन करेगा? बी के जाने के बाद ए और सी। न्यू कितना है? 5/8, 3/8। ओल्ड कितना है ए का? 4/9 और 2/9। सॉल्व करेंगे। 72 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 45। 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, 32। तो होगा 45 माइनस 32, 13/72। अब इसको भी कर लेते हैं। 72 आएगा एलसीएम। 72 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 27। 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, 16। तो होगा 11/72। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? A/C। 13/72, 11/72। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हटा दो। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हटा देंगे हम लोग। तो 13:11। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 13:11। अब 13:11 में डिवाइड करो। 13 प्लस 11, 24। ठीक है, तो 2400 इंटू 13/24। तो ये होगा 1300। ठीक है। और बाद बाकी इसका हो जाएगा 1100। ठीक है। ये हुआ कैपिटल ट्रांसफर एंट्री जो हम लोग करते हैं। पर एक और हम लोग किए थे, वह मैंने समझाया नहीं था वो आपको। वो ये था कि गुडविल को रिकॉर्ड कर लो ओल्ड में और राइट ऑफ कर लो न्यू में, तो बात एक ही है। ठीक है। ये मैंने समझाया नहीं था, तो इसको मैं यहाँ पे अब समझा देती हूँ। गुडविल को रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में है, उसके बाद राइट ऑफ करो न्यू रेशियो में, बात एक ही है। मतलब ये ना करके ये कर लो, बात एक ही है। मैं क्रॉस चेक करवा देती हूँ आपको। गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे तो गुडविल क्या होगा, डेबिट। ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करना है, मतलब ABC में। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में करना है, मतलब 4:3 में, हाँ या ना? ओल्ड रेशियो में करना है मतलब 4:3 और 2 में। अच्छा करो कितना होगा। इधर होगा 3200, 2400। 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। अब गुडविल को खत्म करना है, तो ठीक है गुडविल को खत्म करते हैं। टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है? 72। 72 से खत्म करते हैं। न्यू रेशियो में करना है, मतलब ए और सी में। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। न्यू रेशियो में करना है। न्यू रेशियो क्या है? 5:3। करो कितना होगा। 4500, 2700। ठीक है। अब देखो, या तो ये वाला करो कैपिटल एंट्री, या तो रिकॉर्ड एंड राइट ऑफ करो, ये कर लो। दोनों से, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है ये तो सही है। ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आया, ठीक है या नहीं? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है यानी। मेरे को बताओ पहले जनरल में ए बी सी क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, हाँ या ना। ए बी सी क्रेडिट हुआ है मतलब ज्यादा, तो इधर लिखो 3200, 2400 और 1600, ठीक है। फिर सेकेंड जर्नल में ए और सी डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो ए को कम करो 4500 से और सी को कम करो 2700 से, ठीक है। सॉल्व करना कितना होगा, -1300 होगा, और बी तो 2400 ही रह जाएगा पूरे में, और ये हो गया -1100 हुआ। तो मतलब कि दो जर्नल मैंने जो किया उसमें हुआ क्या, उसमें अल्टीमेटली ए का कम हुआ है 1300, सी का कम हुआ है 1100 और बी का 2400 से ज्यादा हुआ है। अब ये वाला एंट्री में भी वही हुआ है, ये देखो ए डेबिट हुआ है, यहाँ पे देखो ए, बी और सी, यहाँ पे देखो ए डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, ए 1300 से कम हुआ है, सी 1100 से कम हुआ है, हाँ या ना, और बी 2400 से ज्यादा हुआ है, हाँ या ना। तो देखो सेम चीज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी बोलते हैं ना हम कि रिकॉर्ड करके राइट ऑफ करो, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इससे थोड़ी ना आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत क्लियर है, पर इससे भी होता है क्या, तो इससे देखो मैंने क्रॉस चेक करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो मेरा हुआ गुडविल। अब प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन में आओ। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन क्या बोल रहा था, ये लोग कहते हैं कि या तो आप इवैल्यू कर लो, ये लोग कहते हैं कि या तो आप इवैल्यूएशन कर लो और फिर उसको हटा दो। एक और तरीका इसमें, जैसे इसमें कैपिटल ट्रांसफर एंट्री है ना, तो ये वैल्यूएशन में भी एक और ऑप्शन है, वो है कैपिटल ट्रांसफर एंट्री। उसमें क्या है कि प्रॉफिट आप डिसाइड कर लो कितना हो रहा है, उसमें बी का कितना बनेगा वो डिसाइड कर लो, वो बी को दे दो ए और सी से लेकर, ठीक है। उसको भी मैं फटाफट एक बार क्रॉस चेक करवा देती हूँ आपको। ओके, अब सपोज हम लोग प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन करें, ठीक है। सपोज मेरा प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन हो रहा है, मैं 7200 ही ले रही हूँ जिससे कि पॉइंट का जमेला ना हो, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये कि ये डिसाइड करो कि इसमें बी का कितना बन रहा है, ठीक है। जितना बी का बना है वो डिसाइड कर लो कितना होगा, बी शेयर। 7200 में बी का हिस्सा कितना होगा, 3/9, तो कितना होगा 2400, ठीक है या नहीं। मेरे को एक बात बताओ, बी रिटायर कर रहा है, अगर हम लोग ये वैल्यूएशन नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे रफली कि कितना प्रॉफिट बनता है, 7200 प्रॉफिट बनता है, उसमें बी का कितना हिस्सा हुआ है 2400। तो हम लोग बी को बोलेंगे देख हम इवैल्यूएशन अभी नहीं करेंगे, अगर हम इवैल्यूएशन करते तो 7200 का प्रॉफिट होगा। अब इसमें तेरा हिस्सा कितना हुआ है, 2400 हुआ है ना, एक काम कर तुम अपना 2400 ले ले, ठीक है यानी। तो बी को हम लोग 2400 दे देंगे, तो टू बीस कैपिटल 2400, किससे लेकर बी को देंगे। आपको पता है अभी इवैल्यूएशन नहीं होगा तो बाद में कभी होगा, बाद में कभी होगा तो पूरा का पूरा इवैल्यूएशन का अमाउंट ए और सी में डिवाइड होगा, मतलब बी का भी हिस्सा ए और सी को बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन देंगे, ए और सी देंगे, तो एस कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ए और सी क्यों दे रहे हैं अभी पैसा, उनको पता है कि बी का जो भी प्रॉफिट होगा बाद में वो उन्हीं को ही मिलना है, तो ये लोग किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। क्या ये बात क्लियर। और गेनिंग रेशियो में यहाँ निकला हुआ है 13:11, इसको करो कितना होगा 1300 और 1100। क्या ये बात क्लियर। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, ये ऑप्शन जनरली बुक में नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है इसको डील करने में, इससे वो लोग बहुत सिंपल वाला करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। पर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ है ये डिसाइड करो, इसमें बी का कितना हिस्सा बना है वो डिसाइड करो, वो बी को दे दो, और किससे लेकर दोगे, बी का हिस्सा बाद में ए और सी को मिलने वाला है तो ए और सी से लेकर दे देंगे, ठीक है।
और सेकेंड ऑप्शन क्या है जो आपके बुक में किया गया है? ये अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्या था? कैपिटल एंट्री था ना, तो इसको बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर एंट्री। ठीक है। सेकेंड वाला क्या है? वही रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करो न्यू रेशियो में। सेकेंड ऑप्शन क्या है? प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ कर दो न्यू रेशियो में। ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे, हाँ या ना? तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे तो अल्टीमेटली कैपिटल क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। कौन सा कैपिटल? ओल्ड रेशियो बोला है, तो टू एस कैपिटल। अच्छा, एक एक यहाँ पे एक डाउट होगा, ध्यान से सुनो। देखो, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएशन को रिकॉर्ड, यहाँ पे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में, किनको दे देंगे? ओल्ड रेशियो में, मतलब एबीसी को दे देंगे। क्या ये चीज क्लियर? प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है कि पक्का हम इवैल्यूएशन किए हैं। अब जो प्रॉफिट आया है वो हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है। और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर? ये प्रॉफिट कितना है? 7200। ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो यहाँ पे है 4, 3 और 2। तो इधर होगा 3200, 2400, और इधर होगा फिर 1600। ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट को हटा रहे हैं। अगर प्रॉफिट को हटाओगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट को दिखाते हैं तो कैपिटल ज्यादा होता है। प्रॉफिट को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम, तो डेबिट। न्यू रेशियो में खत्म करना है, मतलब ए और सी को लेना है, तो एस कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? ये वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। न्यू रेशियो में करना है, जो कि ये 5:3। ये वैल्यूएशन कितना था? 7200 प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट को हम लोग खत्म कर रहे हैं। प्रॉफिट को अगर हटाओगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो 7200 इंटू 5/8, 4500, और इधर होगा 2700। ठीक है। अच्छा, ये दो जर्नल करने से यही नेट इफेक्ट आएगा कि नहीं, चेक कर लो। यहाँ पे ए इक्वल टू लिखेंगे, बी इक्वल टू, सी इक्वल टू। पहले जर्नल में देखो ए बी सी क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब ए बी सी क्रेडिट हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे लिखो 3200, 2400 और 1600। सेकेंड जर्नल में ए और सी डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो -4500, -2700। सॉल्व करो कितना होगा। इधर होगा -1300, और इधर होगा -1100। हाँ या ना? यहाँ पे मैंने 72 इसलिए लिया कि पॉइंट का जमे लाना हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो वही सेम हुआ है। ए, बी और सी। यहाँ पे देखो ए कम हुआ है 1300 से, हाँ या ना? तो -1300। सी यहाँ पे कम हुआ है 1100 से, -1100। बी यहाँ पे 2400 से ज्यादा हुआ है, ये देखो सेम चीज। ठीक है। तो अगली बार हम लोग कैपिटल एंट्री करें या रिकॉर्ड एंड राइट ऑफ करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे बुक में क्या किया है कि रिकॉर्ड करके राइट ऑफ किया है, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है स्टूडेंट के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो हम लोग भी यही करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखना, अगर रिकॉर्ड करके राइट ऑफ कर रहे हो तो उस केस में ये वैल्यूएशन नहीं बनेगा, उस केस में बनेगा मेमोरेंडम इवैल्यूएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये वैल्यू करके हटाना है आपको, तो उस केस में ये वैल्यूएशन नहीं बनेगा, फिर मेमोरेंडम इवैल्यूएशन बनेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम इवैल्यूएशन बनाएंगे, जहाँ पे ये रिकॉर्ड करेंगे ओल्ड ओल्ड रेशियो में, और फिर राइट ऑफ कर देंगे न्यू रेशियो में। ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सब।
यहाँ पे देखो क्या है कि स्टॉक डेप्रिसिएट हुआ है, मतलब कम हुआ है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जब भी मेमोरेंडम इवैल्यूएशन का सम होगा ना, वहां पे बहुत हाई चांसेस है कि वो लोग आपसे जर्नल नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जर्नल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे से जर्नल मांगा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे जर्नल नहीं मांगा, यहाँ पे बैलेंस शीट मांगा है। तो जब भी मेमोरेंडम का सम होता है, मैंने बहुत सारे सम देखे जहाँ पे मेमोरेंडम का है, वहां पे कभी भी आपसे जर्नल नहीं मांगेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग ऑयली करते हैं। स्टॉक कम हो रहा है तो टू स्टॉक होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक 6% से कम हो रहा है। स्टॉक 16,000 है। 16,000 का 6% 960। अब एक डाउट है कि दीदी स्टॉक कम हो रहा है तो बैलेंस शीट में भी कम करेंगे क्या? एक्चुअल में हम इवैल्यूएशन करेंगे और फिर इसको हटा भी देंगे। तो अल्टीमेटली मेरी बुक में तो पुराना वैल्यू ही आएगा। तो क्योंकि पुराना वैल्यू ही आना है तो कुछ करना नहीं है एसेट में। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन है, तो एक प्रोविजन का टाइमलाइन हम लोग पहले बना लेते हैं। एक प्रोविजन का यहाँ पे मैं अलग से टाइमलाइन बना रही हूँ। ऑलरेडी वैल्यू प्रोविजन का कितना है वो देखते हैं। ऑलरेडी प्रोविजन का वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। फिर देखो आगे क्या लिखा है, 5% डेटर पे करना है। डेटर 10,000 है, तो 10,000 का 5%, 500। ये 500 क्या करेंगे, प्रोविजन अप टू 5%, मतलब अप टू मतलब फाइनली मेरे को 500 रखना है। ठीक है, फाइनली मेरे को 500 रखना है। अप टू 5% मतलब 500 तक रखना है। मतलब फाइनल वैल्यू यहाँ पे 500 है। इसका मतलब मेरे को 300 से और प्रोविजन बनाना होगा। प्रोविजन क्रेडिट होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। तो टू प्रोविजन और ये वैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 300। प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी चीज हम इवैल्यूएशन में दिखाए ना, ये सब हम लोग बाद में हटा देंगे। ये जो जो मैंने अभी दिखाया सब हम लोग बाद में हटा देंगे। तो फिर इन शॉर्ट बैलेंस शीट में तो रहेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग इसको नहीं दिखाए बैलेंस शीट में। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग होगा। बाई मतलब 20% से ज्यादा हुआ है, तो 50,000 का 20% 10,000। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। अब आगे देखो और क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन मेरे को बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का। आपको याद है इसके पहले वाले सम में या इसके पहले से पहले, मतलब किसी में मैंने आपको बोला था कि जनरली प्रोविजन का मतलब उल्टा होता है। लाइक डेटर डेबिट तो प्रोविजन क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट तो प्रोविजन डेबिट। पर डेटर क्रेडिटर स्टॉक और टेंजेबल के अलावा प्रोविजन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस को रिकॉर्ड करना है। तो टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस और मेमोरेंडम इवैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कितना है वैल्यू, 1540। अब एक क्वेश्चन आपका शायद ये होगा कि दीदी इसको भी हटाओगे क्या? डेफिनेटली मेमोरेंडम इवैल्यूएशन में जो लोग आए सबको हटाएंगे। ठीक है या नहीं? अब आगे और देखो क्या है। और देखो और कुछ नहीं है ये वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो पहले ये वैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे टोटल करेंगे। इधर आएगा 10,000। 7,200 जो कि किस में होगा, रिकॉर्ड होगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन A B और C।
तो 7200 इधर आता है। ओल्ड रेशियो गिवन था 4:3:2, हाँ या ना, ये देखो ओल्ड रेशियो क्या था, यहाँ पे देख लो 4:3 और 2। 7200 इंटू 4/9, 3200। 7200 इंटू 3/9, 2400। 7200 इंटू 2/9, 1600। ठीक है, एक बार मैं वापस चेक कर लेती हूँ। 7200/9, 32, 3 और 2। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन डेबिट हुआ है और टू कैपिटल हुआ है, तो कैपिटल में लिखो बाय मेमोरेंडम इवैल्यूएशन। एक लाइन का जगह मैंने बैलेंस के लिए रखा है, डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। कितना है? 32, 24, 32, 24, 1600। अब हम लोग इसको हटाएंगे, ठीक है। टू स्टॉक है ना, तो इधर हो जाएगा बाई स्टॉक। ठीक है, टू प्रोविजन है तो बाई प्रोविजन, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। अच्छा, बाई स्टॉक कितना होगा? टू स्टॉक 960 है तो बाई स्टॉक 960। टू प्रोविजन 300 तो बाई प्रोविजन 300। इसको हटाएंगे, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस तो बाई आउटस्टैंडिंग, बाई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 1540। अच्छा, टू कैपिटल तो बाई कैपिटल हो जाएगा क्योंकि रिवर्स का है ना, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, राइट ऑफ न्यू रेशियो में होगा, ये कॉर्ड ओल्ड रेशियो में किया है मैंने, राइट ऑफ न्यू रेशियो में होगा। न्यू रेशियो में होगा मतलब ए और सी में होगा। यहाँ पे पता है डैश देके क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन रिटर्न बैक। ठीक है, हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग ये वैल्यूएशन प्रॉफिट जो था ना उसको खत्म करें। जैसे यहाँ पे टू स्टॉक टू प्रोविजन इनको खत्म करें, वैसे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को क्या करें? खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन रिटर्न बैक। न्यू रेशियो क्या था? 5:10। 7200 था ये देखो, टू कैपिटल 7200 तो बाई कैपिटल 7200। इसको न्यू रेशियो में करो तो कितना होगा? 4500। और इधर होगा 2700। बाई लैंड एंड बिल्डिंग है तो टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये टैली हुआ है, एक बार चेक कर लो। इधर देखो 10,000, 10,000। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक करवाती हूँ, ध्यान से देखना। हमने टू स्टॉक किया, फिर हमने बाई स्टॉक करके खत्म कर दिया। ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो हमने प्रॉफिट दिखाया है, फिर लास्ट में ये प्रॉफिट हमने हटा दिया। मतलब जो चीज हम दिखाए उसको अल्टीमेटली बाद में हटा रहे हैं। इससे एसेट और लाइबिलिटी पुराने वैल्यू में रहे। ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट। और कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट। तो कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू मेमोरेंडम ये वैल्यूएशन अकाउंट 500 और 2700। क्या बोल के? टू मेमोरेंडम ये वैल्यूएशन अकाउंट, दैट से के प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन रिटर्न बैक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेट क्या होगा एक बार देख लेते हैं, क्या होगा डेट? 31 मार्च 22 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 22। इधर भी वही होगा। अच्छा, ये वैल्यूएशन का काम हो गया है। हमने एसेट को ये वैल्यू कर दिया, फिर उसको राइट ऑफ भी कर दिया हमने। तो ये वैल्यूएशन वाला काम हो गया। उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम बाकी है। यहाँ पे देखो गुडविल 21,600 है। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो अपने हिस्से का गुडविल लेगा। तो इसमें देखते हैं कि बी का कितना हिस्सा बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि राइट ये से राइट ऑफ करना है या कैपिटल एंट्री करना है। गुडविल 21,600 है, और बी का जो भी हिस्सा होगा ना वो एडजस्ट हो जाएगा ए और सी के साथ। मतलब यहाँ पे कैपिटल एंट्री अपने को करना है। अच्छा, गुडविल 21,600 है, इसमें बी का कितना हिस्सा होगा पहले वो निकालते हैं।
यहाँ पे निकालेंगे बी, शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल कितना है? 21,600। ठीक है, इसमें बी का हिस्सा कितना है ये देखो, बी का हिस्सा है 3/9। तो कितना होगा? 7,200। ठीक है, बी को कितना मिलेगा? 7,200। तो जर्नल क्या कहेंगे? बी को 7,200 दे देंगे, तो टू बी कैपिटल 7,200। किससे लेकर देंगे? ए और सी से। ए और सी से लेकर क्यों देंगे? क्योंकि बी के जाने के बाद बी का गुडविल ए और सी ही तो एंजॉय करेंगे ना, तो ए और सी से लेकर देंगे। ए और सी कौन से रेशियो में देंगे? क्योंकि ए और सी फ्यूचर में गेन करें बोल के इनके अकाउंट से हम निकाल लिए, इससे वो लोग ने हमको अलाउ भी कर दिया कि ठीक है हमारे अकाउंट से निकाल के आप बी को दे दो। क्योंकि ये लोग गेन करेंगे फ्यूचर में, तो गेनिंग रेशियोस के बेसिस पे इनके अकाउंट से निकालेंगे। और गेनिंग रेशियो में यह निकला हुआ था पहले ही 13:11। तो कितना होगा? 3,900, 3,300। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में जाएंगे, डेबिट में ए और सी में लिखेंगे। डेबिट में ए में लिखेंगे 3,900 और सी में 3,300। क्या बोल के? टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में बी में 7,200, क्रेडिट में बी में 7,200 बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 7,200 को तोड़ के लिख लेते हैं, 39 और 33। ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके थे। अच्छा, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे ये नंबर 6 पॉइंट हो गया। अब देखो क्या लिखा है, एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब टोटल कैपिटल कितना होगा? 56,000 होगा। और ये ए और सी में डिवाइड करना है 5:3 में। ये तो बहुत इजी है। टोटल कैपिटल है, यहाँ पे टोटल कैपिटल गिवन है। यहाँ पे देखो टोटल कैपिटल गिवन है। टोटल कैपिटल कितना गिवन है? 56,000 है। ये ए और सी में डिवाइड होगा 5:3 में। ये तो बहुत इजी काम है, ये तो हम कर ही लेंगे। तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू 56,000 को डिवाइड करना है। अब ए में करोगे तो 5/8, और सी में करोगे तो 3/8। करो कितना होगा? 35,000। 21,000। ठीक है। अच्छा ये देखो ये क्या है? ये क्या आया दीदी? 35, 21। ये 56 क्या था? कैपिटल। तो ये 35, 21 भी क्या आया? कैपिटल। आपको याद है मैंने पहले भी बोला था कि जब भी कैपिटल हम खुद से कंप्यूट करें वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल कर आएगा। तो इधर लिखो टू बैलेंस सीडी। 35 और 21। 35 और 21। ठीक है, 31, 3, 22। और तो कुछ बोला नहीं है। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कैपिटल गिवन है तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में वैल्यू जाएगा। कितना है? 40, 30 और 20। 40, 30 और 20 बाई बैलेंस बीडी। 31, 3, 22। फिर देखो क्रेडिटर्स गिवन है, लाइबिलिटी में आएगा तो लाइबिलिटी में लिख लो क्रेडिटर्स। 13,800। यहाँ पे सारे वैल्यू पुराने ही आएंगे क्योंकि लिखा था कि बैंक के अलावा जो है सब पुराने। तो यहाँ पे बैंक के अलावा
और डेफिनेटली कैपिटल के भी अलावा, हाँ या ना, क्योंकि कैपिटल में तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। कैश, बैंक और कैपिटल के अलावा जो भी होंगे सब पुराने में आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ये सब पूरा कॉपी करना है अपने को यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग 50, प्लांट एंड मशीनरी 17, स्टॉक 16,000, डेटर 10,000, माइनस प्रोविजन 200, पूरा कॉपी करना है 9,800। और बैंक का वैल्यू नहीं होगा, बैंक का वैल्यू तो टैली करके मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बोला नहीं कि बी को पे किए हैं या नहीं। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि बी को पे करेंगे या नहीं। यहाँ पे 56,000 है जो ए और सी में होगा। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो टू कैश या बाई कैश होगा। बी का कुछ नहीं बोला है, मेरे को पता है अगर कुछ नहीं बोलेगा बी का तो 20 लोन खुल के आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, ये वैल्यूएशन तो टैली हुआ है, अब बी को टैली करते हैं हम लोग। बी को टैली करें। 39,600, इधर भी होगा 39,600, जो कि क्या बोल के जाएगा, 20 लोन बोल के। एक मिनट। 39,600 टू 20 लोन अकाउंट। अब ये 20 लोन लाइबिलिटी में आएगा, लाइबिलिटी में लिखो 39,600। अब कैपिटल को टैली कर लो। कैपिटल को टैली करो, यहाँ पे पता है क्या होगा, बैंक को टैली मत करना, क्यों? देखो नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल को टैली करके सीडी बीडी निकलता है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सीडी है, तो फिर यहाँ पे टैली करके अगर डिफरेंस आया तो वो टू बैंक या बाई बैंक होगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक बार टैली करके देखो कितना होगा। 43,200। 43,400 होगा क्योंकि इधर ज्यादा है, ठीक है। 43,400, इधर डिफरेंस आएगा 200 का। अच्छा, सी का देखते हैं किधर आएगा। सी का भी मेरे को लगा है इधर ही आएगा। 5,400, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई बैंक। डैश दे के आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, यहाँ पे देखो ए और सी क्रेडिट हुआ है तो बैंक क्या हुआ है, डेबिट। तो बैंक के डेबिट में लिखो टू ए और सी। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ए का कितना है, 2,200 और 5,400। अच्छा, बैंक का बैलेंस लिखना भूल गए। इधर देखो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस था। बैंक का बैलेंस कितना, 11,000। एसेट में है तो डेबिट नेचर का, डेबिट में लिखेंगे 11,000। क्या बोल के, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, पहले कैपिटल कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। 31 मार्च है तो 1 अप्रैल 22 बाई बैलेंस बीडी। हम लोग जानते हैं कि बैलेंस बीडी नेक्स्ट डे का होता है, 35 और 21। अब बैलेंस शीट में कैपिटल को भी लिख लेते हैं, ए और सी।
35 और 21, 35 और 21 होगा 56,000। अब बैंक को टैली कर लो। 16,600 बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके बीडी हो जाएगा। ठीक है, बैंक लिख लो बैलेंस शीट में 16,600। एक बार चेक करते हैं कि टैली कर रहा है कि नहीं। वन जीरो नाइन फोर हंड्रेड 109400, ठीक है। ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।